हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। देखो आज धूप देखो कितनी तेज़ है और आज शादी में जाना है। कल का मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा था और आज का मौसम देखो कितना गर्मी वाला, मतलब इतनी तेज़ धूप है कि बस। तो रात हम आए थे बहुत ज़्यादा लेट, इतनी नींद आ रही थी, मैंने अपना व्लॉग भी एंड नहीं किया था। बस कपड़े चेंज करके जो है और मैं सो गई थी फेस वॉश करके। अपने बालों में मैंने ऑयलिंग भी की थी, उसके बाद चोटी बांध के सो गई थी। और हमारे बिल्ले देखो सुबह ही खाना खा के टहल रहे हैं नीचे, दोनों के दोनों। और देखो ये हमारे पौधे में फ्लावर्स निकल के आ गया है फाइनली। 2 कलियाँ थी, दोनों कलियाँ जो है खिल गई हैं। ये ख़राब पत्ते, ये वाला तो पता नहीं क्यों ही सूख रहा है, धूप से सूख रहा है। ये धूप वाला पौधा है ही नहीं, ये धूप में हो रहा है ख़राब। तो अभी मैं इसके ये वाले पत्ते और ये डंडी तोड़ दूँगी क्योंकि ये ख़राब भी हो रही है, सारी बेकार हो रही है। ये देखो सारा पौधा, इतना प्यारा पौधा सब सूख गया धूप से। पानी तो इन्हें डेली मिल रहा है क्योंकि डेली फर्स्ट धुला, डेली पानी मिल रहा है। बस पर भी एक ही है बस जो खिला हुआ, तो दूसरी कली नहीं निकली। और ये हमारा पुराना वाला पौधा माशाल्लाह से ग्रो कर गया ये भी। और देखो अभी मैं और ये हमारे इसमें भी निकल आए हैं फ्लावर्स, तो बढ़िया लग रहे हैं पिंक कलर के। तो अभी जो है ये दोनों सो रहे हैं, मैं ही उठी हूँ अभी। मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना, ब्रश वगैरह भी कर लिया है। आज की तैयारी भी करनी है जाने की, तो अभी कपड़ों वपड़ों पे प्रेस करूँगी मैं। अभी पहले अपने काम से फारिग होने के बाद चाय नाश्ते से, उसके बाद जो है कपड़ों पे प्रेस वगैरह करके जो है रेडी करूँगी। शाम को जल्दी जाना है 4 बजे के टाइम। उठ जाओ जल्दी, उठ जाओ, बहुत देर हो गई। जल्दी चो जल्दी जल्दी उठ जाओ भैया, बहुत सुबह हो गई। आती सारी धूप निकल आई बहुत सारी। इन्ना बेटे इतनी नींद आ रही। इस काम हमारा सारा हो गया, हम जा रहे हैं मार्केट। मास्क देखो मेरा कितना टाइट है। चलो ठीक है। क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई यूट्यूब फैमिली। तो हम जा रहे हैं अभी मार्केट क्योंकि हमें थोड़ा काम है मार्केट में। मुझे जो है अपने जूतों में सिलाई लगवानी है, पर्स भी सही करवाना है और अपनी एक जोड़ी चप्पल चेंज करनी है। और थोड़ा सा और काम है क्योंकि हमें शाम को जाना है शादी में, तो इस सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम सही करवाने के लिए अब जा रहे हैं। और धूप देखो कितनी तेज़ है, मतलब धूप ये कह रही है। कल इतना बढ़िया मौसम था, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा था। कल का मौसम बढ़िया बेस्ट था शादी में जाने के लिए। शुक्र मनाओ शाम की है शादी। अच्छा यहाँ पे देने दोनों चीज़ें कहाँ है सामान आ गए। तो गाइस पहले हम मार्केट में गए थे यहाँ पर, जहाँ मैंने पहले भी इस शॉप की वीडियो डाली हुई है। यहाँ पर कंपनी के कपड़े बड़े सस्ते रेटों में मिल जाते हैं। तो यहाँ से जो है मेरे हस्बैंड ने टी शर्ट ली थी, पैंट ली थी, अपने लिए एक जोड़ी कपड़े लिए थे, जिसमें मुझे टी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, थोड़ी सी टाइट भी थी और थोड़ी सी जो है शॉर्ट भी लग रही थी, वो अजीब लग रही थी। तो हम यहाँ चेंज करने के लिए आ गए थे। इन्होंने काफ़ी सारी वैरायटी हमें दिखाई हुई थी उन्हीं रेटों में जिस रेट में जो है हम टी शर्ट लेकर गए थे। तो फ़िलहाल मुझे 2 से 3 टी शर्टें यहाँ पर पसंद आई थी जो बढ़िया लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो और भी देखने के लिए, और फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर ट्रायल रूम भी बनाया हुआ इन्होंने, तो ट्राई करके देखी थी। बाकी माशाल्लाह से ये ग्रीन वाली टी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी, मगर ये हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि इसकी सेम टी शर्ट मेरे हस्बैंड ने पहन ली है, पहले उनके पास थी, तो इसलिए जो है हमने ये वाली टी शर्ट नहीं ली थी। और बाकी उन्होंने अंदर ट्रायल रूम में जाकर देख भी ली थी क्योंकि यहाँ पर शीशा लगा हुआ था ट्रायल रूम में। और यहाँ पर जो है हर कंपनी की अच्छी से अच्छी वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं, मतलब सस्ते में मिल जाते हैं। ये तो पता नहीं क्यों मिलते हैं, मगर ये तो उनको ही मालूम होगा शॉप वालों को। फ़िलहाल मुझे ये बताया कि यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, लिवाइस वगैरह, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, तो ये इस टाइप के कपड़े। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने बहुत सारी टी शर्टें ट्राई भी करी, मेरे हस्बैंड ने देखी भी, और फिर फाइनली हमें एक टी शर्ट इसमें से पसंद आ गई, तो ये वाली टी शर्ट। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब कि सिंपल भी थी ज़्यादा, मतलब इसमें खरपच भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ हो या कहीं पर कुछ बना हुआ हो। तो ये सिंपल सी लगती है। माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डार्क कलर था, कहिया कलर, जो बढ़िया लगता है टी शर्ट वगैरह या सूट वगैरह में।
तो फ़िलहाल हमने ये वाली टी शर्ट जो है डन कर दी थी, फाइनल कर दी थी। और मुझे ना ये शर्ट बहुत पसंद आ रही थी, जो प्लेन मैरून कलर की सामने जो टंगी हुई थी। प्लेन सिंपल शर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सिंपल शर्ट हो प्लेन और उसके बाद फॉर्मल पैंट हो, बहुत ही प्यारी लगती है। तो फ़िलहाल जीन्स पे भी सिंपल शर्ट अच्छी लगती हैं, तो ये शर्ट भी अच्छी लग रही थी। मगर ये मेरे हस्बैंड को कलर पसंद नहीं आ रहा था, और जो कलर उन्हें पसंद आ रहा था उसमें जो है उनके पास छोटी शर्ट नहीं थी, मतलब छोटा साइज़ नहीं था, एल साइज़ का उनके पास वही एक्सल था, बड़े थे, लार्ज मतलब साइज़ थे। तो ये वाली मुझे पसंद आ रही थी मगर उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने ये जो है ली नहीं। इसके बदले हमने टी शर्ट ले ली। और ये है देखो शॉप, जहाँ से हम लेने के लिए आए थे सामान। यहाँ पार्लर भी है, लिफ्ट भी है, और ये एड्रेस तो मैंने अपनी पहली वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे आगे मार्केट में, क्योंकि हमें शादी में जाना था, तो हमें कुछ सामान और लेना था, जो मतलब शूज़ वगैरह मेरे हस्बैंड के, और बाकी मेरी चप्पल। तो यहाँ पे हमने, मेरे हस्बैंड ने शूज़ जो है ट्राई किए, क्योंकि जितना लेडीज़ देर लगाती हैं ना ख़रीदारी करने में अपने लिए चॉइस में, मतलब हर चीज़ में, कुछ लेडीज़ होती हैं जल्दी ख़रीद लेती हैं, कुछ जेंट्स भी जल्दी ख़रीद लेते हैं, मगर कुछ लोग ना थोड़ा सा लेट करते हैं। तो मेरी आदत है, मैं ना इतना मतलब चूज़ी नहीं हूँ, मैं इतना चूज़ नहीं करती, मतलब जो चीज़ एक नज़र में पसंद आ गई बस वही पसंद आ गई। बाकी जो है मैं इतनी ये नहीं करती कि 70 चीज़ें देखूँ या कुछ है। मेरे हस्बैंड इस बात में बहुत आगे हैं, वो चूज़ी ज़्यादा है, वो जो है बहुत ज़्यादा देखभाल के नाप तोल करके चीज़ लेते हैं। फिर हम चले गए थे SRS मॉल, क्योंकि मुझे बर्तन धोने के लिए जो लिक्विड है वो यहीं मिलता है, बर्तन धोने वाला, तो वो लेना था। वैसे विम जेल हम ले सकते हैं, बाहर शॉप से मिल जाता है, मगर विम जेल थोड़ा महंगा पड़ जाता है, और वो लिक्विड जो है थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो वो मिलता है हमें SRS मॉल। तो हम आ गए थे, और फिर इनायत भी ज़िद कर रही थी ऊपर जाने की, उसको भी साथ चीज़ चाहिए थी, चाहे एक बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना ले, मगर यहाँ पर जो है ना बच्चों को अपने हाथों में सब चीज़ मिल जाती है, तो इसलिए जो है इनायत यहीं पर आती है, यहीं से चीज़ लेना पसंद करती है। और देखो इतनी सारी वैरायटी की चप्पल आई हुई थी यहाँ पर, क्रॉक्स वगैरह बच्चों के बहुत बहुत अच्छे आए हुए थे। तो पहले मैं इनायत के लिए ले गई थी क्रॉक्स, और ये पिंक वाला तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था, तो पहले मैं इनायत के लिए ले गई थी, इसलिए मैंने क्रॉक्स ले लिए, और हमने जो है चप्पल ले ली थी उसके लिए। फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कपड़े देखे, जो उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो जो है शॉप से ख़रीदते हैं, उन्हें मॉल के कपड़े कम ही पसंद आते हैं, कम ही समझ में आते हैं। फिर यहाँ पे फ़िक्स रेट होते हैं, हम शॉप से तो ऊंचे नीचे मतलब अपने हिसाब से कर लेते हैं, अगर सौदा पटा तो ठीक, नहीं तो छोड़ आते हैं। मगर मॉल में फ़िक्स रेट होते हैं, जो उन्होंने डाले हुए हैं, जो रेट डले हुए हैं वही उन्हीं रेटों में आपको चीज़ मिलेगी, आप वहाँ कम नहीं कर सकते, ना ही मोल भाव कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना कपड़े वगैरह हम शॉप से कम ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, मुझे ये शूज़ पसंद आ रहे थे, मतलब ये सैंडल अपने लिए बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो मेरे पैर में भी अच्छे लगे थे, मगर मैंने लिए नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक जोड़ी सैंडल अपने लिए लिए हैं। फिर इनायत के पापा देख रहे थे कपड़े, और मैं इनायत को लेकर चली गई थी चीज़ लेने के लिए, उसे चीज़ चाहिए थी, तो उसने ये बिस्किट का डिब्बा लिया और एक मैगी का पैकेट लिया, बस इतना ही कुछ उसने चीज़ में 2 चीज़ें ली। जब भी यहाँ आती है मैंने मतलब कि एक आधी चीज़ लेती है, मगर लेनी यहाँ से होती है, जब भी हम यहाँ से गुजरे मॉल ज़रूर जाना होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा सामान बच्चों को देखने को मिल जाता है, अट्रैक्शन होती है। मतलब वैसे तो बड़ों में भी होता है, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, मगर देखने के लिए ज़रूर जाऊँ कि क्या चीज़ एक नई आई है, और क्या चीज़ ऐसी है जो हमें मार्केट में वैसे लोकल में घूमने से नहीं मिलती। तो फ़िलहाल यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे आइटम मैं ही देखती हूँ कि मैं जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ नया ही यहाँ मिलता है, नया ही देखने को मिलता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा पुरानी कई दिन की रखी हुई या ऐसा कुछ है, यहाँ अचानक नया आइटम मिल जाता है। तो फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड ने देखी शर्टें, जो उन्होंने 2 शर्टें ट्राई करने के लिए निकाली भी, उन्हें पसंद भी आई थी, फिर उन्होंने वहीं छोड़ दी। वहाँ से फिर निकल कर हम बाहर आ गए थे, और बाहर ये मॉल के बाहर ही जो है ये शूज़ की दुकान है, बिग बॉस, मतलब कपड़ों की भी है, शूज़ की भी है, और ये हमारे यहाँ की सबसे मशहूर शॉप है जेंट्स कपड़ों के लिए, बिग बॉस। तो यहाँ पर हम आ गए थे, यहाँ पर हमने शूज़ देखे, क्योंकि 2-3 दुकानों पे हम ट्राई कर चुके थे, कहीं पे मेरे हस्बैंड को शूज़ पसंद नहीं आ रहे थे। देखो मुझे तो इतनी समझ है नहीं शूज़ के बारे में, जेंट्स के कपड़ों के बारे में, तो यहाँ पे शूज़ देखने के बाद जो है एक जोड़ी शूज़ मेरे हस्बैंड को पसंद आ गए थे,
तो काफ़ी ट्राई किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। ट्राई करने के बाद कई सारे जूते जो है शॉप वाला ओनर ने जो है हमें निकाल कर दिखाया कि ये देखो ये देखो ये देखो। फिर ट्राई करने के बाद एक शूज़ हमने ले लिए। फिर हम यहाँ आ गए थे। यहाँ से हमने खस्ता पैक करें क्योंकि भूख लग रही थी, जाने के लिए रेडी। और देखो मैंने वेयर किया है अपना ईद वाला सूट। इनायत को भी रेडी कर लिया। हमें जल्दी हो रही है, मेकअप मैं वहीं पहुँच कर करूँगी, तो मेरी भाभी करवा कर देगी। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं। और मैंने कल वाला ब्लॉग अपलोड किया था गाइस, उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है, वो मैंने डिलीट किया है। अभी दोबारा अपलोड करूँगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है उसमें। तो अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी का काम बस ऐसे ही होता है शैतानों वाला। तो फिलहाल अभी देर हो रही है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ जाकर मेकअप भी करवाना है। टाइम हो गया है बहुत, 4 बजे जाना था हमें, 5:30 बज गए हैं। गाइस फाइनली हम टाइम से पहले जो है पार्लर पहुंच गए थे और दुल्हन का मेकअप हो चुका था जब मैं पहुंची थी। मेरी भाभी का भी हो गया था, उसका हेयर स्टाइल हो रहा था। उसके बाद जो है मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया था और मेकअप कर रही थी पार्लर की एक लड़की। तो फ़िलहाल मैंने अपने हाथ में ही फ़ोन पकड़ा हुआ था क्योंकि कोई वीडियो नहीं बना सकता, तो एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और मैं मेकअप कर रही थी। अनकम्फर्टेबल तो हो रहा था मगर क्या करूँ, करवाना था मेकअप, क्योंकि यहाँ से मैं करके भी नहीं गई थी और अपना मेकअप का कुछ भी सामान जो है मैं साथ में लेकर नहीं गई थी। तो इसलिए जो है मैं कैमरा पकड़कर अपने आप ही पिक्चर शूट कर रही थी थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो बना ली थी। पूरी वीडियो तो मैं नहीं बना पाई रेडी करने की उनको, तो मैं थोड़ी थोड़ी जो भी मुझसे बनी क्लिप मैंने ले ली थी। तो गाइस हो गए हम रेडी। देखो मेरा फाइनल लुक, ये चेक करो। और इनायत का फाइनल लुक। चला मैं अपनी भाभी को भी दिखा देती हूँ आज इसका। ये देखो, ये मेरी भाभी हीरोइन लग रही है माशाल्लाह से। ये इसका फाइनल लुक। और ये हमारी दुल्हन भी इतनी देखने को मिलेगी, हाफ हाफ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। तो गाइस फाइनली रेडी हो के हम आ गए थे कार से, क्योंकि कार लगी हुई थी दुल्हन को लाने के लिए। तो हम कार में बैठ के आ गए थे। और ये कार पता है आपको कौन सी थी? ये कार थी मेरी ड्रीम कार और मेरी बेटी की भी ड्रीम कार, थार, ब्लैक कलर की थार, जो थी रिलेटिव की। मेरे भाभी की जो सिस्टर थी उसके रिलेटिव थे वो, उसके मेरे ख्याल में जीजू थे जिनकी वो कार थी। तो उसी में हम लोग बैठ के आ गए, क्योंकि हम पार्लर में थे। तो हम 3 ही लोग थे पार्लर में, तो हम तीनों को लेने के लिए वो पार्लर पहुँचे थे। तो वहाँ से हम कार में बैठ के पहुँचे मैरिज हॉल जो है काफ़ी दूर था माशाल्लाह से। तो हम ना ही तो ऑटो से जा सकते थे ना ही रिक्शा से जा सकते थे। ये देखो थार, जिसका मैंने फाइनल लुक आपको दिखाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम दुल्हन को लेकर गए अंदर और हॉल में भी हमने सोचा था गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, मगर माशाल्लाह से इतनी कुछ गर्मी हो रही थी कि पसीने टप टप करके टपक रहे थे। और जहाँ हमने दुल्हन को बिठाया हुआ था उस रूम में तो माशाल्लाह से इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने इनकी फ्रंट पे चलते हुए वीडियो शूट कर ली थी कि ताकि जो है थोड़ा सा, मतलब कि व्लॉग में इनके फेस तो मैं नहीं ले सकती थी, मगर ऐसे ही चलते हुए मैंने वीडियो शूट कर ली थी। देखो ये है मैरिज हॉल जहाँ पर हो रही शादी। ये मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। देखो कहाँ पर क्या है, क्या डेकोरेशन है, क्या चीज़ें सारी ना। मैं बाद में ना तेरे भाई के साथ बनवाऊँगी, अभी तो मैं शूट कर लूँ। मतलब ये लोकेशन तो बता दूँ। ये अच्छा, बारात की डेकोरेशन की तरह नहीं लग रही जैसे रात हो रही थी, है ना? रात ऐसी हो रही थी ना डेकोरेशन। ये देखो यहाँ पे, देखो ये ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये एंट्रेंस है यहाँ पे मैरिज हॉल का। और इसका एड्रेस तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये ठाकुर द्वारा है। यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अपने यहाँ के बारे में तो है। खाने का इंतज़ाम, ये सारा खाने का स्टॉल लगा हुआ है। एक एंट्रेंस ये है खाने का, और ये सामने है दूल्हा के बैठने की जगह। यहाँ पर, यहाँ दूल्हा आएंगे, दूल्हे वाले आएंगे, बारात जब आएगी ना तो वो सब लोग बैठेंगे यहाँ पर। ये जगह है, देखो मैं दिखाती हूँ अंदर जाके। ये इसका एंट्रेंस है, एक उधर एंट्रेंस है, 3 है यहाँ पे एंट्रेंस इसके। तो ये देखो ये है लोकेशन। यहाँ पे दूल्हा के लिए स्टेज बनाई हुई है सारी। ये चेक करो, ये देखो ये मैरिज हॉल है। यहाँ सोफे वगैरह पड़े हुए हैं, देखो वहाँ तक, है ना? गर्मी हो रही है यहाँ पे भी, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठंडा मौसम हो जाए अल्लाह पाक, थोड़ी सी हवा चल रहा है तेज़ की और ठंडा हो जाए मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। ये देखो जहाँ खाने का स्टॉल लगा हुआ है वो ही है जगह है।
यहाँ पर हाँ, और ये सामने अंदर जाके है दुल्हन का रूम, वो बहुत अंदर है, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। अभी हम यहाँ चलते हैं। यहाँ से देखो ये बड़ा एंट्रेंस है यहाँ नीचे उतरने का, और ये लगा हुआ है सारा खाने का स्टॉल। यहाँ बन रहा है खाना, ये देखो ग्रीन ग्रीन घास। किन्ने इधर आओ खाने का। हाँ सारी बना लूँगी, टेंशन नहीं ले। आ गए उधर से भी आ गए। तेरा नहीं बनाऊंगी तो डर रही ना, तो मैं बनाऊंगी भी नहीं पागल। तो ये है देखो सारा हॉल। अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी बारात नहीं आई है। बारात को अभी टाइम है आने में, बारात पता नहीं कितनी देर में आएगी। 8 बजे की टाइमिंग थी, अभी फ़िलहाल 8:45 हो रहे हैं। हो सकता है थोड़ा और लेट हो जाए, तो बारात जब आएगी तभी खाना स्टार्ट होगा। खाना स्टार्ट हो गया है देखो बारात के आने से पहले मेहमानों के लिए। तो ये मैं लेकर आई हूँ अपने लिए पनीर, पापड़, पूरी, रोटी और थोड़ी सलाद। और ये देखो तो चिकन और रोटी खाया जा रहा है। तीनों चारों को ये खाना है। मुझे तो भाई ये सिंपल खाना खाना है, मुझे चिकन नहीं खाना। इन्ना खाना पनीर खाना बेटा, पूरी खानी, पूरी पनीर खा लो, पापड़ कुछ तो कुछ नहीं। देखो खाना चालू हो गया, सब लोग खा रहे हैं खाना। चेक करो सारे के सारे मेहमान जितने हैं। तो गाइस फाइनली इधर बारात भी आ गई थी और बारात का वेलकम भी हो गया था, केक भी कट गया था। मगर मैं थोड़ा लेट पहुंची क्योंकि मैं लगी हुई थी खाना खिलाने में बच्चों को वहां पर स्टॉल के पास। और यहाँ पर जो हो गया था निकाह की मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी और मेरे फ़ोन की बैटरी लगभग डाउन हो चुकी थी। ये मैंने 10% पे जो है इतनी वीडियो शूट की यहाँ पे। और यहाँ देखो यहाँ पर बाराती सारे खाना खाने में लग गए थे क्योंकि मेहमानों ने पहले खा लिया था, बाराती वगैरह रह गए थे। और जो बाद में लोग आए होंगे तो उन्होंने खाया होगा। फ़िलहाल हमने काफ़ी टाइम पहले का खाना खा लिया था। सिर्फ हम यहाँ पर घूम फिर रहे थे, अच्छा लग रहा था, रौनक हो रही थी। और रात के टाइम तो वैसे भी लाइट वगैरह जलती हुआ अच्छा लगता है, रौनक में अच्छा लगता है। तो इनायत भी जाना नहीं चाह रही थी। मुझे लग रही है गर्मी क्योंकि बहुत देर हो गई, कपड़े पहने मेकअप लग रहा है मुझे बहुत हैवी। तो मैं जा रही हूँ वापस घर। हम निकल गए थे वापस अपने घर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हो गई थी हमें काफ़ी रात के बज गए थे 12, तकरीबन 12, और हमें पहुंचने में भी देर लगने वाली थी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।